वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे देश की पॉपुलेशन है 142 करोड़। इसमें से 70 से 100 करोड़ सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसको कहते हैं। पुअर जिसकी मंथली इनकम 3000 से लेकर 10,000 तक होती है। मिडिल क्लास जिनकी इनकम महीने की 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। और रिच की महीने की इनकम 2.5 लाख से लेकर ऊपर चाहे जितने भी हो। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मिडिल क्लास 2.5 लाख कमा रहा है तो ये मिडिल क्लास में आखिर कैसे आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 10,000 से लेकर 20,000 तक की होती है। उसके बाद आता है मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 20,000 से लेकर 60,000 तक होती है। उसके बाद आते हैं अपर मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक की होती है। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, और इन मिडिल क्लास की फ्यूचर क्या है। तो आगे कुछ सालों में ये मिडिल क्लास और भी ज़्यादा रिच होगा या फिर इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होगी। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा यू टर्न। मिडिल क्लास लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका खामियाजा उसको आगे दिन में भुगतना पड़ता है। सेंटर फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है 50% इंडियन खुद को मिडिल क्लास मानती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी मिडिल क्लास की 50,000 पर मंथ अगर इनकम होती है तो वो आता है मिडिल क्लास में। तो यही सोचकर हर महीने 50,000 जो इंसान कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझता है। मान लो कि ये 1% है जो मंथली जॉब करके 50,000 रुपये महीने कमाता है और ये 1% है जो सब्जी बेचकर मंथली 20,000 रुपये कमाता है। अब ये परसेंट अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा और ये परसेंट अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहेगा। अब यहाँ पे आता है आंखें खोल देने वाला सच जो कि आपके दिमाग के भी तार खोल देंगे। यहाँ पर ये बंदा फैमिली में अकेला काम करता है और बच्चा पढ़ाई करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पे ही रहती है, क्योंकि इसका मानना है कि मेरे बच्चा 50,000 रुपये महीना कमा रहा है तो मुझको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो अब इनकी इनकम 50,000 नहीं बल्कि 50,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12,500 रुपये, यानी कि इसी 12,500 में सबको गुजारा करना है। और जिसकी मंथली इनकम 10 से 20,000 होती है उसको कहते हैं हम लोग लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास में नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास में आता है। अब हम आते हैं इन भाई साहब पर। ये अकेले 20,000 रुपये महीने कमाते हैं और पैसे कम पड़ते हैं, इसीलिए इनकी पत्नी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20,000 रुपये कमाती है। और इनका एक बेटा जोमेटो फूड डिलीवरी का काम करके 15,000 रुपये महीने कमाता है और एक बेटा जॉब करके 15 से 20,000 वो भी कमा लेता है। और इसी तरीके से पूरी फैमिली मिल करके करीबन 60 से 70,000 रुपये महीने कमाता है, यानी पर पर्सन 20 से 25,000 रुपये तक। और ये आता है मिडिल क्लास में। और यहीं पे आती है सबसे बड़ी लर्निंग, और यही मैं आपको समझाना चाहता था। आपकी रियल सैलरी तब समझ में आती है जबकि आपकी टोटल फैमिली के मेंबर में डिवाइड होकर के जो निकलती है वो होती है आपकी रियल सैलरी। और अगर डिवाइड करने के बाद 50,000 आता है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। तो इसीलिए एक्चुअल इंडिया में सिर्फ 2% ही लोग हैं ऐसे जिनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में आती है, बाकी सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। और इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी ये कहती कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में ही आती है। और यही है मिडिल क्लास की फैमिली की सबसे बड़ा भ्रम जो वो सोच में है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर है। इसीलिए वो अपने माइंड में एक अपना ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं और इसी पे वो अपनी पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं और फिर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें को खरीदते हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। और ऐसा करने से अपने ही पैर पर वो लोग कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फैमिली में सिर्फ 1% पर डिपेंडेंट हो जाना मिडिल क्लास में सबसे बड़ी गलती यही है। अब एक कंट्रीब्यूशन का सलूशन सिंपल है कि घर में जितने भी लोग काम कर सकते हैं उसको काम करना ही चाहिए और खर्चे चाहे जितने कम हो उसको करने ही चाहिए। बिजनेस इंसाइडर का ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में 32% ऐसे महिलाएं हैं जो शादी के बाद जॉब करती हैं और यहाँ पे फीमेल्स को भी आगे आना पड़ेगा और काम पे लगना पड़ेगा, क्योंकि घर में अगर सिर्फ 2 लोग ही है और सिर्फ यहाँ पे एक ही इंसान कमाता है तो जो इनकम है लगभग आधी हो जाती है। इसीलिए जितने ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। इसीलिए ओवरऑल जो इनकम है वो आगे बढ़ती रहेगी और जो एक्चुअल मिडिल क्लास में इंटर हो। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है जॉब डिपेंडेंसी एंड सिक्योर माइंडसेट। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछोगे तो क्या प्रिपेयर करेंगे,
जॉब या बिजनेस, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये आंसर होता है, क्योंकि जॉब इन्हें सिक्योरिटी और फिक्स इनकम देती है और सैलरी भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन वेट, यहाँ पर फिर से आंखें खोल देने वाला एक और सच आंखों के सामने आता है। अगर हम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर की करंट सैलरी को कुछ साल पहले की सैलरी से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट नहीं कर पाई। पेट्रोल 2002 में 29 रुपये का था और यही पेट्रोल आज 110 रुपये है, यानी कि ऑलमोस्ट करीबन 300% की ग्रोथ हुई है। और आप ये बताइए कि किसी की सैलरी में अभी तक 300% की ग्रोथ हुई है? पहले सारा सामान सिर्फ 10,000 में मिल जाता था और आपकी सैलरी भी 10,000 थी, तो आप इस सामान को इजीली खरीद पाते थे, लेकिन यही सामान अब मिलता है 30,000 रुपये में। इसीलिए महंगाई का जो तर्क है ज़्यादा है आपकी सैलरी से। इसीलिए मिडिल क्लास का रोना तो दूर की बात, मिडिल क्लास रहना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास वालों को जॉब बहुत ही पसंद होती है। तो आप जॉब करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी जॉब करें कि जो आपकी सैलरी है इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा बढ़ती रहे, या फिर जॉब के साथ साथ आप कुछ और काम जरूर ट्राई करें। और ध्यान रहे, जॉब एक बहुत बड़ा ड्रेन है। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि रिटायरमेंट के टाइम भी मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। एक और बड़ा सच है, जो मिडिल क्लास अपनी क्रेडिट स्कोर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से जब ज़रूरत पड़ती है तो बैंक भी लोन नहीं देता है। मिडिल क्लास लोगों की अगली सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। दोस्तों, एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक गरीब व्यक्ति अमीर देखने के चक्कर में और ज़्यादा गरीब हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अमीर देखने पर फोकस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बनने पर फोकस करते हैं, और लोग अमीर दिखने में और अपना स्टैंडर्ड्स फोकस करने में ऐसी चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई भी इतना बड़ा सेंस नहीं निकलता है। लोग किन किन चीज़ों में पैसा वेस्ट करते हैं ये बताने से पहले नितिन गडकरी जी का एक छोटा सा आप पहले ये वीडियो देखिए। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज़ करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा, तो बहुत अच्छे मैंने बीच में डिजाइनर की। और इनकी ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है। जो चीज़ें 1,000 रुपये में अच्छी क्वालिटी में मिल सकती हैं वो चीज़ें हम नहीं लेते हैं, और उसी चीज़ को किसी बड़े ब्रांड का ठप्पा लगा दिया जाए तो उस चीज़ को हम 5,000 में भी ले लेते हैं। और यही है वो पहली चीज़ जिस पर ब्रांडेड क्लोथ और ब्रांडेड शूज़, जिस पर इंडियन ने करीब 8.5 अरब रुपए खर्च किए हैं। सेकंड चीज़ जिसमें मिडिल क्लास फैमिली अपनी सारी लाइफ टाइम की इनकम सिर्फ 4 से 5 दिन में खर्च कर देती है, और वो है शादी पर। इसमें ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर कोई इंडिया में शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। और कई सारे मिडिल क्लास फैमिली कर्ज लेकर शादी करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इस कर्ज को चुकाने में खर्च कर देते हैं। मेरा आप सभी से सवाल है, अगर पैसा नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि शादी को इतने बड़े लेवल पर करके खुद कर्जे में डूब जाए? और क्या हम ऐसी शादी नहीं कर सकते हैं जिसमें 40-50 लोग या फिर 100-200 लोगों को बुलाकर नॉर्मल से शादी कर ले और बाकी रस्में ना की जाए और फजूल के पैसे ना बर्बाद हो? और दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से ये राय चाहता हूँ कि ये फजूल की पैसे की बर्बादी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं अपने एरिया में देखा हूँ, कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन पर माँ बाप ने अपने बच्चों की शादी में लाखों पैसे खर्च किए हैं और वो भी कर्ज लेकर, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कर्ज को चुकाने में लगा देती है। और तीसरी चीज़ जो मिडिल क्लास अपना पैसा खर्च कर रहा है वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो मार्केट साइज है वो है $28 मिलियन। ये सिर्फ 2022 का आंकड़ा है और ये 2028 तक बढ़कर करीबन $118 बिलियन की हो जाएगी। ये एप्लीकेशन आपसे रेस्टोरेंट के मुकाबले करीब 35% से भी ज़्यादा पैसा चार्ज करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक बंदे ने सेम रेस्टोरेंट से सेम फूड मंगाया और वही फूड जोमेटो से ऑर्डर किया, और आप देख सकते हैं इस बिल में जोमेटो ने 180 रुपये ज़्यादा दिए उस खाने का पैसा। और आजकल स्विगी, जोमेटो और बहुत सारे फूड डिलीवरी के एप्लीकेशन चल रहे हैं। चौथी चीज़ जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अभी हाल में ही अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग मिलियन डे जैसे सेल अनाउंसमेंट की है, और हर साल सितंबर और अक्टूबर में भी ये सेल आती है, और लाखों लोग महीने तक इस सेल का वेट करते हैं, और सेल आते ही और प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर देखते ही लोग उसको तुरंत ही खरीद लेते हैं।
अब यहाँ पर फ़ायदा तो हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कई बार वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, और आपको यहाँ पे लगता होगा कि आपने 10,000 की चीज़ 6,000 में खरीदी है और आपने 4,000 रुपये बचा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपने 6,000 रुपये गंवा दिए हैं क्योंकि उस चीज़ की आपको ज़रूरत थी ही नहीं। और कई सारे लोग इंडियन आईफोन का प्राइस ड्रॉप होने का वेट करते हैं और पैसे जमा करके रखते हैं कि जब सेल्स आएगी तो वो आईफोन ले ले, और वो आईफोन ले करके उनको लगता है कि उन्होंने 10 से 15,000 रुपये बचा लिए हैं, पर ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने 50 से 60,000 रुपये गंवा दिए हैं। पहले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी और वो इतने अमीर भी नहीं है जो आईफोन को अफोर्ड कर सके, लेकिन ऑफ़र के लालच में और अपना स्टेटस हाई रखने के लिए उन्होंने आईफोन खरीदा। और आपको क्या लगता है, कंपनी सेल्स सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए निकालती है? ये बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, सेल दो टाइप की होती है। एक तरीका तो ये है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखो, इसमें से कम प्रोडक्ट बिकेंगे लेकिन आपको प्रॉफिट बढ़िया हो। एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोन पर एक सेलर 1,000 रुपये कमाता है और उस फ़ोन की सेल होती है 3,000, यानी कि टोटल उनका प्रॉफिट हुआ करीबन 30 लाख का। अब वहीं पर वो सेलर अपना प्रॉफिट 1,000 से 500 कर देता है और फ़ोन की प्राइस जो है 500 रुपये ड्रॉप कर देता है। तो लोग ये देखते हैं कि अरे यार, फ़ोन सस्ता हो चुका है, चलो ले ही लेते हैं। तो अब दोस्तों, सेम फ़ोन की जो सेल है करीबन 10,000 से 15,000 तक होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो कम है लेकिन सेल बहुत ज़्यादा है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर होता है करीबन 50 से 75 लाख रुपये तक। और यही इनकी चाल होती है आपको फंसाने की और आपसे पैसे इंक्रीज करने की। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, कि आपको जितना मन पड़े उतना पैसा खर्च करिए, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं तो आप वही चीज़ खरीदें जो आपको उसकी ज़रूरत हो, और ऑफ़र के लालच में आकर कुछ भी ऐसा सामान ना खरीदें। साल 2021 में इंडिया ने करीबन $41 मिलियन ऑनलाइन शॉपिंग पर वेस्ट किए हैं और 2025-26 में बढ़कर ये करीबन 140 से 237 मिलियन डॉलर होने वाला है। और पांचवी चीज़ पर जो मिडिल क्लास इंडियन पैसा वेस्ट करती है वो है नॉन बिलीवेबल एजुकेशन। एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट करो, कोई बात नहीं, और करना भी चाहिए, लेकिन नॉन बिलीवेबल एजुकेशन पर पैसे खर्च करना, लाखों रुपए खर्च कर देना और कर्ज लेकर खर्च कर देना, ये तो सही नहीं है। आज की डेट में कोचिंग सेंटर का रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपए है और साल 2028 में ये बढ़कर 1,33,995 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाने के बाद भी 50% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है और आपके माँ बाप लाखों रुपए फीस भरकर आपको या फिर महंगे से स्कूल में IIT, जी या नीट, IAS, IPS की तैयारी करवाते हैं। IPS बनने के लिए बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% ही बच्चा ऐसा होता है जो सक्सेसफुल होता है, बाकी के 99% बच्चे का पैसा बर्बाद हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने भी अपनी पढ़ाई कोई महंगे स्कूल से नहीं करी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर ना ही कोई नॉलेज है और ना ही कोई स्किल। और आज की डेट में ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा स्कूल में उतना सब कुछ मिलेगा भी नहीं जो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल सकता है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मगर आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में डॉक्टर, इंजीनियर, IPS या IAS बनना ही एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हज़ारों स्किल, हज़ारों करियर ऑप्शन हैं जहाँ पर बहुत पैसा है और वहाँ बहुत नाम भी कमाया जा सकता है। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा ध्यान से। अगली चीज़ ये है जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट करती है, वो है कार्स पर। देखिए दोस्तों, मुझे कमाते कमाते करीबन 4 साल हुए हैं और मैंने कुछ कमाया भी है, लेकिन मैंने अभी तक कार नहीं ली है क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे आज तक पड़ी ही नहीं और ना ही मैं इतने सारे पैसे फालतू खर्च करना चाहता था, क्योंकि खर्चा सिर्फ कार लेने का ही नहीं आता है। कार आने के बाद कार चलती भी है तो वो है पेट्रोल या डीजल से, और फिर उसके मेंटेनेंस का भी खर्चा अलग से आता है और समय के साथ साथ कार की डिमांड भी कम होती रहती है। और वहीं पर आप अगर स्टॉक, FD, गोल्ड या सिल्वर या म्यूचुअल फंड या फिर अपने काम पर पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों पैसा बढ़ता ही है। इसीलिए मैंने कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए मैंने अभी तक कोई कार नहीं खरीदा। और अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते और इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन लोग लोन लेकर और ये कहते हैं कि सैलरी आ गई है ना, उसमें EMI पे कर देंगे और इसी चक्कर में वो कार ले लेते हैं और उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार में चला जाता है और फिर बाद में ना चाहते हुए भी उन्हें जॉब करनी ही पड़ती है, और क्योंकि कार की EMI पे करनी ही पड़ेगी। और यही सब सारी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास की तरफ लेके जाती है। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, डोंट लुक रिच, बी रिच। आप अमीर दिखने में फोकस मत करो, आप अमीर बनने की कोशिश करो।
अमीर दिखो मत बल्कि अमीर बनो। सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर पैसा खर्च करें तब तक जब तक आपकी मंथली इनकम 2 लाख से लेकर 10 लाख तक ना हो। और ये वीडियो अपने सभी फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उसको अवेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।